बोलो शनिदेव महाराज की जय। तो आइए प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपको शनि की साढ़े साती और ढैया कैसे हटती है उसका उपाय बताती हूँ। तो ये है शनि व्रत। शनिवार के दिन व्रत करके हमें साढ़े साती और ढैया से मुक्ति मिल सकती है। जो भी हमारे जीवन में दुष्परिणाम हैं उससे हम मुक्ति पा सकते हैं। तो बोलिए शनिदेव महाराज की जय। शनि की साढ़े साती और ढैया के दौरान शनिवार को व्रत रखने के साथ साथ शनिवार व्रत को करना, कथा का पढ़ना और सुनना विशेष रूप से लाभदायक होता है, क्योंकि 24 जनवरी से शनि अपनी राशि मकर में प्रस्थान कर रहे हैं। तो एक बार की बात है, सभी नवग्रहों यथा सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया था कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय ना होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय करने के लिए पहुंचे। इंद्रदेव घबरा गए और उन्होंने निर्णय में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा, इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अत्यंत न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया तो वह क्रोधित हो जाएगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, भद्र और लोह से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वह ही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लोह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव इसके बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानकर किया है और वह गुस्से में राजा से बोले, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य 1 राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना व बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक विचरण करता हूँ। बड़े बड़े को मैंने कष्ट दिए हैं और विनाश में मिला दिया है। श्री राम की साढ़े साती आई तो उन्हें भी वनवास हो गया। रावण की आई तो लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से। अब राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न हो उसे अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई थी। सेठ ने उसे अच्छा खाना खिलाया और अपने साथ अपने घर लेके आ गया। वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है, जिसे खूंटी निकल रही है। थोड़ी देर में पूरा गायब हो गया। तब सेठ ने अपने पर देखा कि हार गायब है। खूंटी पर देखा कि हार गायब है। सेठ ने समझा वीका ने ही चुराया होगा, तो उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़कर जेल खाने में डलवा दिया। फिर उस नगर के राजा ने वीका को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के पास फेंक दिए। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बैठाया और अपनी जीप से बैलों को हाँकने लगा। उस समय राजा की शनि दशा समाप्त हो गई थी। वर्षा ऋतु। वहां की राजकुमारी मनभावनी को उसका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन उसका वर्ण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया यानी अपाहिज है, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन से उठते वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। बहुत समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी, तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए
स्वप्न में शनिदेव जी ने राजा से कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है ऐसा किसी को ना देना। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत कहेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो भी व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस कर दिए। प्रातः आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित हुई। बीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का दोष नहीं है। सेठ ने फिर निवेदन किया कि मुझे शांति तब ही मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपना घर पे नाना प्रकार के व्यंजन बनाए थे और राजा का सत्कार किया। राजा को बुलाकर खाना खिलाया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी पर हार लटका था वह भी वापस आ गया। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा को धन्यवाद किया। सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्री कन्वरी से विवाह करने का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कन्वरी का सभी उपहार सहित लेकर अपनी नगरी राजा उज्जैन पहुंच गए। दोनों रानियों को लेकर उज्जैन पहुंचे और उनका आदर और सत्कार बड़े प्रेम चाव से हुआ। तो प्रिय भक्तजनों, प्रिय श्रोताओं, आपने देखा शनिदेव जी की महिमा अपरंपार है। यदि आपके जीवन में साढ़े साती या ढैया चल रही है तो उस समय शनिदेव जी के व्रत को करें। शनिवार को मंदिर में जाकर तेल का दिया लगाएं तथा शनिदेव से प्रार्थना करें कि हमारे कष्टों को दूर कीजिए। बोलो शनिदेव महाराज की जय। बोल शनिदेव महाराज की जय। शिंगणापुर की जय। जय शनिदेव। यदि आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स जरूर से कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके हमारा अभिवादन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें आगे बढ़ने में सहयोग प्राप्त करें। बोलो शनिदेव महाराज की जय। चैनल का हैंडल @शिवभक्ति91 है। धन्यवाद। शनिदेव जी की आरती इस प्रकार है। शनिदेव जी की आरती इस प्रकार है। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। श्याम अंग वक्र दृष्ट चतुर्भुजाधारी, नीलांबर धार नाथ गज की सवारी। नीलांबर नाथ गज अज की सवारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। किरीट मुकुट शीश रजित दीपत है लिलारी, मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। मोदक मिष्ठान पान चढ़त है सुपारी, मोदक मिष्ठान पान चढ़त है सुपारी। लोहा तिल तेल उड़द महिषी अति प्यारी, लोहा तिल तेल उड़द महिषी अति प्यारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। देव धनुज ऋषि मुनि सुमिरन नर नारी, विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी, विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी।